बीजेपी लगभग 20 राज्यों में है, तो बीजेपी 10 साल से 11वां साल है, केंद्र में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में, हर जगह बीजेपी जहां जहां है। एक ऐसा मॉडल बता दीजिए, एक ऐसा दिखा दीजिए कि बीजेपी ने कुछ किया। आपके संसद में खड़ा होकर अनुराग ठाकुर झूठ बोले कि देवकी मंदिर जो बाई द्वारका वक्फ प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो सीओ बोला नहीं, वक्फ बोर्ड बोला नहीं, वहां के एमपी बोली नहीं, लेकिन उन्होंने झूठ बोल दिया। इनके पार्टी के बंगाल के नेता इमरान सोलंकी कहते हैं सिविल वॉर हो जाएगा, उस पर कोई स्टैंड नहीं लिया। इन्हीं इमरान सोलंकी ने कहा था कि ईडन गार्डन जो है वो वक्फ की जमीन है जी। अब ईडन गार्डन का कागज दिखा दीजिए। उन्होंने कहा फोर्ट विलियम्स भी जमीन है। उन्होंने ऐसे कई दावे किए हैं। अच्छा, मैं जो बोलता हूं कि इन्होंने बोला कि बेत द्वारका का क्लेम ठीक नहीं है, तो मैं बताता हूं 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर दिया तमिलनाडु में। अब बताइए, आदिल साहब तो खुद जानते हैं कि कुरान पाक मोहम्मद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले नाजिल हुई थी। उससे पहले की जमीन, महाकुंभ की जमीन क्लेम कर ली, पार्लियामेंट तक को नहीं छोड़ा, टर्मिनल 3 नहीं छोड़ा। अरे क्या क्या क्लेम कर दिया। अच्छा चलिए आगे आते हैं। उससे मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने बोला बीजेपी का मॉडल क्या है। साहब आपको पता है हमारी पार्टी का भी 6 तारीख को जन्मदिन था, रामनवमी के अवसर पर 45 साल हुए। हम 45 साल में, और जो एमआईएम पार्टी वो हमारी पार्टी से पुरानी, एक्चुअली वो हमारी पार्टी से पहले बनी है। एमआईएम इतने वर्षों में मुसलमानों की ठेकेदारी करने के बाद एक सीट पर हमारी 3 बार मोदी जी ने सरकार बनाई, 2 बार वाजपेयी जी ने सरकार बनाई, 20 राज्यों में एनडीए के साथ सरकार है। भाई किसका मॉडल चल रहा है? आपका मॉडल पूरे देश ने नकारा है, यहां तक कि मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आज आगा खानी समाज याद आ गया। आगा खानी समाज की जमीन दी किसने? इसी वक्फ बोर्ड ने, महाराष्ट्र के, और वो कांग्रेस के जमाने में दी। कहां थे ओवैसी साहब? उनके साथ गले मिलकर बैठे हुए थे उस समय जब ये वक्फ की जमीन दे दी गई थी, जब आगा खानी समाज की जमीन दे दी गई थी। और आगा खानी इतने प्यारे हैं तो मान्यवर शिया बोर्ड अलग और सुन्नी बोर्ड अलग क्यों था? एक बोर्ड रखते ना सारे मुसलमानों का, तब वहां पर आगा खानियों को कोई जगह नहीं, शिया बोर्ड को अलग, सुन्नी बोर्ड को अलग। आज सभी को प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो उसका विरोध किया जा रहा है। और मैं आखिरी बात पूछना चाहता हूं, देखिए उन्होंने अभी कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, बड़े दिनों बाद मैं आया हूं। वैसे तो मैं कह सकता हूं आदिल साहब आप अनुराग को भी बोलने दीजिए, वो भी तो आप ही की पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जो बोला है कि वक्फ की जमीन क्लेम कर दी मुनम्बम में, क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी बोल रहे हैं कि ये हिंदुत्व प्रोजेक्ट कर रहे हैं? क्या ये भी आरएसएस वाले हैं? बता दीजिए। बता दूं, इसी जयपुर में लोग अभी नमाज पढ़ने जा रहे थे तो हिंदू फूल बरसा रहे थे। मुसलमान नवरात्र पर बरसा चुके हैं, नवरात्र पर भी उनका आ चुका है। लेकिन जो हमारे समाज के अंदर मोहब्बत और भाईचारा है वो भी दिखाया जाना चाहिए। कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों ने जिस जमीन को दिया था खास मकसद के लिए, उस मकसद का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। बीजेपी सत्ता पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शहजाद साहब इस वक्त, ये बिल्कुल क्लियर करें इस बात को कि उन जमीनों को वापस लाने के लिए, उन मालों को तोड़ने के लिए, उन लोगों करने के लिए इन्होंने क्या नीति अख्तियार कर रखी है। पुराने कानूनों में कोई सख्त सजा ही नहीं थी, ना तो मुत्तवली के लिए, ना वक्फ के उन एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। जो वक्फ की गई जमीन जिसका पर्पस होता था कि अल्लाह के नाम पर उसको दान करना है, वो कहीं पर बियर बार, कहीं पर होटल, कहीं पर मॉल चलाने के लिए इस्तेमाल की गई। तो आज तो आपके पास वो कानूनी हथियार है कि जिन लोगों ने भी ये पास्ट में किया है या आगे सोचेंगे करने की, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, हर एक वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो डिजिटाइज होगी, उसका अकाउंट होगा, ट्रांसपेरेंटली मैनेज होगी और कोई भी एलियनेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी अब मुमकिन नहीं होगा। तीसरी बात, जो महिलाओं का अधिकार उसमें सुनिश्चित नहीं किया जाता था, अब जो बेवा है, जो तलाकशुदा है, जो महिलाएं हैं, उनके अधिकार को काटकर वक्फ किया नहीं जा पाएगा। और वक्फ जो है वो करने के बाद इंश्योर किया जाएगा कि जो गरीब है, बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, उनके अधिकार उनको मिले। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मान्यवर, आपने बोला मोहब्बत और नफरत की बात, तो बताइए कि जब औरंगजेब को रहमतुल्लाह कहा गया, वही औरंगजेब जिसने मंदिर तोड़े, जिजिया लगाया, धर्मांतरण किए और जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार किया, तो कितनी बार आपने कहा कि औरंगजेब का हम खंडन करते हैं और अबू आजमी जैसे लोगों का खंडन करते हैं? आप तो मोहब्बत की पैगाम लेकर आए ना। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रास्ता रखा गया तो उसका विरोध किया गया, क्योंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह के नाम पर रास्ता होना चाहिए। नमाज जनाजा जब होता है याकूब का, उसमें लोग पहुंच जाते हैं, पर नमाज जनाजा होता है एपीजे अब्दुल कलाम का तो गायब हो जाते हैं। ये मोहब्बत है या नफरत है? आप सोच लीजिए। अब आपने कहा कि फूल बरसाने की बात बिल्कुल सही बात है। ये ताहिर हुसैन फूल बरसा रहा था, ये बहराइच में राम गोपाल मिश्रा पे भी फूल बरसाए जा रहे थे, ये बिहार से लेकर झारखंड और बंगाल में रामनवमी की यात्रा निकलती है तो उधर भी फूल ही बरसाए जाते हैं। मस्जिद के पास चले जाओ और कोई डीजे पे म्यूजिक चला रहा है तो उस पे फूल ही बरसते हैं ना मौलाना साहब पर। छोड़ देते हैं। मैं आना चाहता हूं अनुराग जी पर, क्योंकि मौलाना से मेरी बहस नहीं है। मौलाना तो खुद एक विक्टिम है इस वक्त सिस्टम का। ताजमहल के इमाम साहब जो है उनको 8,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। योगी आदित्यनाथ को बोलिए 96 करोड़ रुपए साल में आता है, उस गरीब इमाम को सिर्फ 8,000 रुपए मिलता है। आदिल साहब देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। वक्फ की 8.72 लाख प्रॉपर्टीज है, जिसकी टोटल एरिया है 38 लाख एकड़, 40 लाख एकड़ रफली। इसकी इनकम है 166 करोड़। अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, पता है पर एकड़ कितनी अर्निंग है पर साल? कितनी? 444 रुपए। बताइए, देश की जनता को बताइए। 444 रुपीस पर एकड़ आपको एकड़ पर एकड़। अगर एक आदमी व्हीट या राइस उगाता है ना, उसकी इनकम हो जाती है 50,000 रुपीस पर एकड़। एकड़। और अर्बन एरिया में, डेवलप्ड एरिया की तो एकड़ लाख पर एकड़ होती है। एकड़। 1 एकड़ की 444 रुपीस इन वक्फ। किधर गया पैसा? ये सब अशरफी समाज के जेब में। अब ये पसमानदा की बात करें ना, आदिल साहब को लाना एक बार। आदिल साहब का एक प्रवक्ता होता है हाजी रंगरेज, जानते हैं? हाँ, रंगरेज साहब वो पसमानदा थे, उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाना तो दूर की बात, लात मार के निकाल दिया, मुझे बताया गया। पसमानदा इनसे सहन नहीं होता भाई। हाजी रंगरेज कहां गए? प्रवक्ता थे आपके, बताइए आदिल साहब कहां गए? हाजी रंगरेज को क्यों निकाला लात मार के? मोदी आप मौलाना तो बोलेंगे, मौलाना कभी पसमानदा को बनो। मौलाना सुन लीजिए, दलितों को बहुत बोलते हैं आप, मौलाना बनो ना पसमानदा को। 7 लाख एकड़ साउथ में टेंपल के पास लैंड है, क्यों आप नहीं ले रहे? आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना, अभी उन्होंने टेंपल की बात की। टेंपल मान्यवर टैक्स भरता है और इसी टेंपल के बोर्ड में नॉन हिंदू भी होते हैं, पर वक्फ बोर्ड में आपको कोई हिंदू नहीं चाहिए, पर वक्फ बाय यूजर से हिंदुओं की जमीन चाहिए। ये गजब है कि ऐश्वर्या की जमीन तो मेरे पास आ जाए, वक्फ बोर्ड में ऐश्वर्या को जगह नहीं। भैया